रवीना टंडन के पिता और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रवि टंडन का शुक्रवार को 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कुछ देर पहले उनका अंतिम संस्कार किया गया। रवीना को अपने पिता के अंतिम संस्कार की रस्में निभाते हुए देखा गया और उनके साथ उनके भाई राजीव टंडन और पति अनिल भी थे। अंतिम संस्कार के वीडियो और तस्वीरों में रवीना को कंधा देते हुए भी देखा गया। उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए भी बेहद इमोशनल दिखाई दी थी। आज सुबह हुआ था। रवीना टंडन के निधन की खबर सामने आने के बाद फिल्म मेकर फराह खान और एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित रवीना से मिलने गए। रवीना को फेफड़ों में फाइब्रोसिस का था। उन्होंने सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। रवीना ने अपने पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके साथ अपनी कई तस्वीरों को साझा भी किया। रवीना टंडन ने तस्वीरों के साथ लिखा, आप हमेशा मेरे साथ चलोगे, मैं हमेशा आपकी तरह रहूंगी, मैं कभी जाने नहीं देती, लव यू पापा। रवीना ने इस कैप्शन के साथ पिता के साथ वाली कई अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें रवीना के पिता के साथ हाथ पकड़े देखा जा सकता है, जबकि एक तस्वीर रवीना के बचपन की है, वह अपने पिता की गोदी में है। रवीना टंडन 1970 से 1980 के दशक में भारतीय सिनेमा का एक जाना माना नाम थे। वह एक निर्देशक, निर्माता और लेखक थे। उन्होंने अनहोनी, खेल खेल में, मजबूर, खुददार और जिंदगी समेत कई फिल्मों का डायरेक्शन किया है। ब्रेकिंग न्यूज हिंदी में मृणाल ठाकुर अपनी अपकमिंग फिल्म जर्सी को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म को देश में बढ़ते कोरोना मामले को देखने को पोस्टपोन कर दिया गया था। फिल्म पिछले साल 31 दिसंबर को रिलीज होनी थी। मृणाल ने सुपर तेज धमाका और अलग मुकाम हासिल किया है, लेकिन अपने शुरुआती करियर के दिनों में जिन कठिनाइयों का सामना किया है वह कोई भी नहीं जानता है। उन्होंने इसके बारे में खुलकर बात की है। मृणाल ठाकुर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि कैसे वह क्राइम जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना चाहती थी और टेलीविजन पर आना चाहती थी, लेकिन उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वह डेंटिस्ट बने। मृणाल ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने कई ऑडिशंस दिए और उन्हें खुद पर यकीन भी नहीं था कि उनके जीवन में कुछ भी अच्छा होगा। मृणाल ठाकुर ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया से बात करते हुए कहा, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी मुझ पे। उस वक्त मैं सोचती थी कि अगर मैंने यह अच्छा नहीं किया तो मैं कहीं नहीं रहूंगी। मैंने सोचा था कि 23 साल की उम्र में मेरी शादी हो जाएगी और मेरे बच्चे होंगे, और ठीक यही मैं नहीं चाहती थी। मैं कुछ अलग करना चाहती थी और तब मैं ऑडिशन देती थी। मृणाल ठाकुर ने आगे कहा, ऐसे कई पॉइंट थे जहां मुझे लगा कि मैं किसी भी चीज के लिए नहीं बनी हूं। मैं लोकल ट्रेनों से जर्नी करती थी, मैं दरवाजे पर खड़ी रहती थी और कभी कभी मेरा मन करता था कि मैं कूद जाऊं। मृणाल ने इस तरह के विचारों के पीछे की वजहों के बारे में बात की और कहा कि मुंबई जैसे शहर में अकेला रहना आसान नहीं है।
मृणाल ने कहा, जब आप कोई कोर्स चुनते हैं या आज जब आप कोई कोर्स चुनते हैं तो यह बाहर से बहुत मज़ेदार लगता है, लेकिन जब तक आप इसे नहीं करते हैं तब तक आपको यह एहसास नहीं होता है कि आपने इसके लिए साइन अप नहीं किया है। आपने देखी रवीना टंडन की दुखद भरी कहानी, तो वहीं आप सभी को बता दें कि इन तस्वीरों के जरिए आपने उनके पिता की और उनकी कहानी भी देखी होगी कि कितनी प्यारी बाप और बेटी की कहानी थी। वह यहाँ पर तो आप सभी के लिए हम रवीना टंडन और उनके पिता की कहानी लेकर आए थे, जहाँ पर कि वहाँ आप सभी को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दी गई हैं। वह अगर आप सभी को कुछ और खास रिपोर्ट्स देखनी है तो जानिए, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को और देखिए इन तस्वीरों को। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेती हूँ। नेक्स्ट 9 टीवी की 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।